नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओलंपियाड सत्र 2024-25 के आयोजन के संबंध में। साथियों, यहां पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा आज 18/7/2024 को आदेश क्रमांक 1535 समस्त आदरणीय कलेक्टर महोदय के नाम जारी किया गया है, जिसमें कि ओलंपियाड से संबंधित संपूर्ण निर्देश यहां पर पूरे एक एक जो है दिए गए हैं। अब इसमें साथियों जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वैसे तो बहुत सारे नियम यहाँ पर दिए गए हैं, पूरी एक एक बिंदुवार जानकारी यहाँ पर दी गई है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बातें शिक्षक साथियों के लिए है, जो वर्तमान में हमें कार्य करना है, वो कौन सी रहेंगी उस पर हम बात करते हैं। उसके बाद अगले वीडियो में किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन होंगे उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ओलंपियाड परीक्षाएं किन किन कक्षाओं में होती है। तो ओलंपियाड की परीक्षाएं कक्षा 2 से लेकर के 8 तक, यानी कक्षा 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इन समस्त कक्षाओं में बच्चों की ओलंपियाड की परीक्षाएं होती है। अब बात ये आती है कि क्या समस्त बच्चों की ओलंपियाड की परीक्षाएं होती है, क्या समस्त संस्थाओं में ओलंपियाड? तो समस्त संस्थाओं के जो निर्धारित चयनित बच्चे होते हैं उनकी ओलंपियाड की परीक्षाएं होती है। अब चयन प्रक्रिया कैसे रहेगी वो हम देखेंगे। तो प्रत्येक संस्था से, यहाँ पर देख रहे हैं आप कि प्रत्येक संस्था से कक्षा 2 के 3, कक्षा 3 के 3, कक्षा 4 के 3 और कक्षा 5 के 3, इस प्रकार प्रत्येक कक्षा से 3-3 बच्चे जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब आपके बहुत सारे प्रश्न रहेंगे कि अगर 3 बच्चे नहीं है तो क्या करेंगे, उसके लिए भी यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो आपको यहाँ पर देख लेना है कि कक्षावार आपको 3-3 बच्चों का रजिस्ट्रेशन आरएस के पोर्टल पर किस प्रकार करना है, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। उसी प्रकार माध्यमिक विभाग में क्या रहेगा कि जहां पर दर्ज संख्या 1 से 20 है, आप समझेंगे कि जिस कक्षा में दर्ज संख्या 1 से लेकर 20 तक है, वहां पर प्रत्येक कक्षा में 3-3 बच्चों का रजिस्ट्रेशन होना है। अब 1 से लेकर 3 में अगर मान लीजिए 1 है तो 3 संभव नहीं है, तो वहां पर 1 बच्चे का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य। मतलब अगर 3 बच्चों से अधिक है तो आपको प्रत्येक कक्षा में 3 बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना ही है। अगर 3 ही बच्चे दर्ज हैं तो आपको तीनों बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना होगा और ओलंपियाड परीक्षा में सम्मिलित कराना होगा। जहां पर दर्ज संख्या 21 से 40 है, वहां पर आपको प्रत्येक कक्षा 6, 7, 8 में 4-4 बच्चों का रजिस्ट्रेशन प्रत्येक कक्षा में करना होगा। इस प्रकार आपकी संस्था से 12 बच्चों का रजिस्ट्रेशन होगा, जहां से दर्ज संख्या 21 से 40 है। ठीक इसी प्रकार जहां पर 41 से 80 बच्चे दर्ज हैं, वहां पर आपको प्रत्येक कक्षा में 7-7 बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस प्रकार 21 बच्चों का रजिस्ट्रेशन आपकी संस्था से होना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 500 से अधिक बच्चे तक की भी यहाँ पर जो आदेश में है जानकारी दी गई है। आप आदेशानुसार किसी से भी पूछने की आवश्यकता नहीं है, और जैसे ही आरएस के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन ओपन होंगे तो आपको संबंधित आदेशानुसार दर्ज संख्या के हिसाब से अपने यहाँ बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप समझ चुके होंगे। अब बात मैं पुनः प्राथमिक पे आता हूँ कि जहां पर भी एक कक्षा में 3 बच्चे से अधिक दर्ज है, आपको सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन आरएस के पोर्टल पर ओलंपियाड हेतु बच्चों का करना होगा। तो आप रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को समझ चुके होंगे। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया यहाँ पर आप देख रहे हैं। ओलंपियाड में सहभागिता हेतु पंजीयन ऑनलाइन पोर्टल आरएस के एमपी के माध्यम से 25 जुलाई से 20 अगस्त तक होंगे। 25 जुलाई से आरएस के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है, क्या क्या सावधानी रखनी है, उसका भी वीडियो आप लोगों तक इसी चैनल के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। उसके लिए जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सामने दिए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपके पास जब भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं किन किन विषयों का जो है ओलंपियाड परीक्षा होनी है। तो साथियों, जिस कक्षा में जितने विषय है समस्त विषयों का ओलंपियाड होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कक्षा 2 और 3 में 3 विषय रहते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, तीनों का ओलंपियाड परीक्षा होगी। कक्षा 4 में और 5 में 4 विषय रहते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण, चारों का ओलंपियाड परीक्षा होगी। उसके बाद कक्षा 6, 7, 8 में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इस प्रकार 6 विषय रहते हैं। तो 6 विषयों की जो है ओलंपियाड परीक्षा होगी। यहाँ पर बच्चों के लिए भी निर्देश दिए गए हैं, समस्त निर्देश वही हैं जो मैंने पूर्व में बताए हैं। तो इस प्रकार आप
जो है इनको देखेंगे। इसके बाद किस प्रकार से परीक्षाएं होंगी इनकी, तो परीक्षाओं के भी यहाँ पर निर्देश दिए गए होंगे। उसके बाद में कितना बजट जो है किसको दिया गया उसके भी पूरे निर्देश, आप इसको जो है पूरा आदेश को पढ़ेंगे। आदेश आपको मेरे FLN ग्रुप पर मिल जाएगा, आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। अब बात करते हैं परीक्षा किस प्रकार होगी। तो परीक्षा 4 पारियों में होगी, 2 दिवसों में 4 पारियों में। जैसे प्रथम दिवस जिस दिनांक को भी होगी, दिनांक आदेश में दी गई होगी। तो यहाँ पर प्रथम पारी जो है कक्षा 2 और 3 के बच्चों की होगी, और द्वितीय पारी जो होगी वो 6 से 8 के बच्चों की होगी। तो इसमें अलग अलग दिया, जैसे 10 से 11:30 बजे तक हिंदी का पेपर होगा, 12 से 1:30 बजे तक अंग्रेजी का पेपर होगा, और 2 से 3:30 बजे तक गणित का पेपर होगा कक्षा 2 और 3 के बच्चों के लिए। मतलब यह है कि बच्चा 10 बजे आएगा और 3:30 बजे तक उसके तीनों विषयों के पेपर होंगे। ठीक इसी प्रकार उस दिन जिस दिन प्रथम दिवस रहेगा 6 से 8 के 3 विषय रहेंगे, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। इसी प्रकार द्वितीय दिवस में कक्षा 4-5 के 4 विषय रहेंगे, और कक्षा 6 से 8 के 3 विषय रहेंगे। तो इस शेड्यूल के आधार पर बच्चों की परीक्षाएं होंगी, जो कि उसके जो प्रवेश पत्र जनरेट होगा उसमें संपूर्ण विषय, संपूर्ण दिन जो है समय सारणी दी रहेगी कि किस बच्चे की कब परीक्षा होना है, किस टाइम होना है। तो इस प्रकार, और यहाँ पर विषयवार चयनित विद्यार्थी, जैसे कि प्रत्येक जब एक बार की परीक्षा हो जाएगी तो प्रत्येक जनशिक्षा केंद्र से इस प्रकार विद्यार्थियों का चयन होगा। प्रत्येक विषय के लिए 2-2 विद्यार्थी। इस प्रकार आपके कक्षा 2 में 6, कक्षा 3 में 6, कक्षा 4 में 8, इस प्रकार से चयनित विद्यार्थी रहेंगे, जिनकी परीक्षाएं ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर जिस प्रकार से भी होंगी, आगे उनके निर्देश जारी होंगे। तो आप एक बार इसे अवश्य पढ़ लें। और ओलंपियाड हेतु मैं आपको बता दूं कौन सी तैयारी बच्चों को कराना है। इस प्रकार की बुक्स दी गई होगी। ओलंपियाड प्रश्न बैंक 2023-24 प्राथमिक हिंदी, अंग्रेजी, गणित। तो इस ओलंपियाड की प्रश्न बैंक से आपको बच्चों की तैयारी कराना है। इसी से जो है बच्चों की जो NIS की तैयारी होगी कक्षा 6 और 3 के बच्चों की, उनकी भी इसी ओलंपियाड की उससे कराना है, जिनके की वीडियो में जो है सप्ताहवार आपको के बीच प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिनकी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पर भी वीडियो डले हैं। NIS की तैयारी कैसे कराना है प्रश्न बैंक पे, प्रश्न बैंक के सप्ताहवार के प्रश्न वहां पर दिए गए। तो साथियों, आशा है आपको जानकारी समझ आई हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने साथी शिक्षकों तक शेयर करें, और जिन शिक्षक साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लिए। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।